हिंदू पौराणिक इतिहास में सूर्य, चंद्रमा, वरुण, पवन, पृथ्वी, पेड़, पुष्प और लता, यहाँ तक कि पहाड़ भी, हर चीज से कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी है। इसी तरह से आसमान में दिखने वाले ध्रुव तारे के बारे में भी एक पौराणिक कथा है। आइए मैं आज आपसे शेयर करती हूँ आसमान में दिखने वाले पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे की पौराणिक कथा कि कैसे एक नन्हा सा साधारण बालक ध्रुव तारे में परिवर्तित हो गया, ध्रुव तारा बन गया। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में एक उत्तानपाद नाम के राजा हुआ करते थे, जिनकी दो रानियां थी। एक थी सुनीति जो बड़ी थी और दूसरी सुरुचि। सुनीति के था बेटा ध्रुव और सुरुचि के बेटा उत्तम। सुरुचि ध्रुव से और सुनीति से बहुत ईर्ष्या भाव रखती थी और ईर्ष्या का कारण था बड़ा होने के नाते ध्रुव का राज्य का उत्तराधिकारी होना। सुरुचि चाहती थी कि उत्तम राज्य का उत्तराधिकारी बने और उसके लिए वो कोई भी षड्यंत्र करने को तैयार थी। एक बार हुआ यूं कि जब उत्तानपाद के पास दोनों बेटे ध्रुव और उत्तम खेल रहे थे, तो खेलते खेलते ध्रुव उत्तानपाद की गोद में बैठ गए, अपने पिता की गोद में बैठ गए, जिसे पास खड़ी हुई सुरुचि ने गोद से उतार दिया और उसे बाहर ले गई कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव ने पूछा कि क्यों माँ, मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि ने कहा कि तुम इनकी गोद में बैठने के लायक हो ही नहीं, ये तुम्हारे पिता नहीं हैं। तो बाल स्वभाव से ध्रुव ने अपनी विमाता से पूछा कि माँ, फिर मेरे पिता कौन हैं? तो सुरुचि ने कहा कि तुम्हारे पिता श्री हरि नारायण हैं, वो इस जगत के पिता हैं, कि जा तू उन्हीं की गोद में जाके बैठ। तो ध्रुव ने फिर बाल सुलभ स्वभाव से पूछा कि माँ, मुझे श्री हरि नारायण कहाँ मिलेंगे? तो सुरुचि ने उसे उत्तर दिशा की ओर दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा किया कि तुम्हारे श्री हरि नारायण पिता वहीं रहते हैं, वो तुम्हें यहीं मिलेंगे, और यह कहकर वो राजमहल के अंदर चली गई। इधर ध्रुव ने अपनी विमाता की बात को सच मान लिया और वो बाल सुलभ स्वभाव से दृढ़ निश्चय करके कि आज मैं अपने पिता से मिलके रहूंगा, वो उत्तर दिशा की ओर दिखाए गए पर्वत की ओर बढ़ने लगा और वो राजमहल से निकला, उस दिशा की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में घना जंगल था, भयानक जानवर थे, घनघोर अंधेरा होने लगा। इतने में नारद जी जो आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा सुकुमार इस भयानक जंगल से अकेला कहाँ जा रहा है, तो वो नीचे उतरे। उन्होंने ध्रुव से पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो ध्रुव ने अपनी कथा सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि बेटा, श्री हरि नारायण को पाना इतना आसान नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम जाओ, तुम्हारे खेलने का समय है, तुम्हारे खेलने की अवस्था है, और जाओ और राजमहल में जाकर खेलो कूदो, खाओ पियो। तो ध्रुव ने अपना दृढ़ निश्चय दिखाया कि नहीं, मैं तो अपने पिता श्री हरि नारायण से मिलकर ही रहूंगा, मुझे उनकी गोद में बैठना है, मैं किसी हाल में राजमहल वापस नहीं लौटूंगा। तो नारद ने उस सुकुमार का दृढ़ हठ देखकर उसे जप और तप करने का मार्ग बताया कि किस तरह से जप किया जाता है, तप किया जाता है, और साथ ही उसे एक अमोघ मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नारद जी ने ध्रुव को कहा कि बस इस मंत्र का उच्चारण करके किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और तब तक इस मंत्र का उच्चारण करते रहो जब तक तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने न आ जाएं। तुम्हारे मंत्रोच्चारण से ही वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होके आएंगे। ऐसा सुनकर ध्रुव जंगल में एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठ गया और बिना डर से, निडर होकर, बेधड़क होकर, दृढ़ निश्चय होकर, आंखें बंद करके नारद जी के बताए हुए
विधि से वो भगवान श्री हरि नारायण का जप करने के लिए बैठ गए और वो मंत्रोच्चारण करना उन्होंने शुरू कर दिया। कहते हैं कि पुराणों के अनुसार कि जब वो मंत्रोच्चारण करने लगे दृढ़ निश्चय से, तो उनके आसपास का वातावरण ऊर्जा से भर गया और उनका जितना भी ऑरा था वो इतना फैल गया कि आसपास कुछ ऋषि मुनि थे, वो भी उस ऊर्जा से प्रभावित हुए और वो इतने छोटे से नन्हे बालक को इतनी दृढ़ निश्चय से जप तप करते हुए देखकर उसके आसपास बैठ गए और उन्होंने भी वहाँ पर जप तप करना शुरू कर दिया। ये 7 ऋषि थे। तो ध्रुव दिन रात सुबह शाम आंधी बरसात अंधेरा उजाला हर तरह के वातावरण में ईश्वर श्री हरि नारायण का मंत्र जाप करता रहा और हरि नारायण जी उसके मंत्र जाप से इतना प्रसन्न हुए कि वो धरती पे आकर वहाँ ध्रुव के आगे प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव को तब भी पता नहीं चला, वो अपनी मंत्र साधना में इतना व्यस्त था, इतना तल्लीन था। तो श्री हरिनारायण ने फिर ध्रुव से कहा कि बेटा ध्रुव उठो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। जब ध्रुव के कानों में ये आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और वो खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ही श्री नारायण हरि हूँ, जिसके लिए तुम मंत्र जाप कर रहे हो, कहो क्या इच्छा है? तो ध्रुव ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं सिवाय इसके कि मुझे आपकी गोद में बैठना है। तो श्री हरि नारायण उसकी इस इच्छा से अत्यधिक प्रसन्न हो गए कि लोग तो इंद्रासन तक मांग लेते हैं और ये सिर्फ मेरी गोद में बैठना चाहता है। तो श्री हरिनारायण ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और कहा कि बेटा मेरी गोद तो ये संपूर्ण आकाश है और जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मृत्यु उपरांत तुम सदैव आसमान में ध्रुव तारा बनकर चमकते रहोगे और तुम्हारी चमक सूर्य से भी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत तेज होगी और तुम सूर्य से भी बड़े दिखोगे। तो ऐसा कहकर श्री हरिनारायण ने बालक ध्रुव को अपने घर जाने के लिए, अपने राजमहल जाने के लिए आज्ञा दी कि अब जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत व्यथित हैं, अब जाओ उनसे मिलो, अब तुम मेरी गोद में बैठ लिए। तो उधर जो 7 ऋषि बालक ध्रुव के आसपास साथ ही जब साधना में बैठे थे, उन्हें भगवान श्री नारायण ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम भी बालक ध्रुव की रक्षा के लिए जैसे कि यहाँ बैठे रहे दिन रात इसके मंत्र साधना के साथ, वैसे ही मैं तुम्हें आसमान में स्थान देता हूँ। तो ध्रुव तारे के साथ उन 7 ऋषियों को भी श्री हरिनारायण ने आसमान में स्थान दिया। वो कॉन्स्टलेशंस जिसमें कि 7 तारे हमें दिखाई देते हैं और वो 7 ऋषि हैं, ऋषि अत्रि, ऋषि कश्यप, भारद्वाज ऋषि और जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और गौतम महर्षि। तो ये 7 के 7 सप्त ऋषि भी ध्रुव तारे के पास हमेशा हमें आसमान में दिखाई देते हैं, जिसे कि साइंस ने बहुत देर बाद खोज निकाला था। वो सप्त ऋषि और वो ध्रुव तारा हमारे पौराणिक काल से ही हमारे ग्रंथों में, हमारे पौराणिक कथाओं में स्थापित है, विराजित है, अंकित है। तो जो ध्रुव तारा है, अब इसका मैं वैज्ञानिक महत्व बताती हूँ। ध्रुव तारे को हम पोल स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, लोड स्टार भी कहते हैं। वर्तमान में इसे पोलारिस कहा जाता है और पहले थुबन नाम से इसे जाना जाता था। प्राचीन समय में जो यात्री होते थे, नाविक होते थे, नेविगेटर्स होते थे, वो पोल स्टार की मदद से, ध्रुव तारे की मदद से ही दिशा निर्धारित करते थे। और यहाँ तक कि जो हमारी कंपस है,
जो जिस दिशा को अंकित करती है वो उत्तर दिशा है, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित है। पृथ्वी के 2 एक्सिस हैं, नॉर्थ एक्सिस, साउथ एक्सिस, और ध्रुव तारा नॉर्थ एक्सिस में स्थित है। तो दुनिया के किसी भी कोने से हम देखें तो ये उत्तर दिशा में ही स्थित दिखते हैं। ये स्थिर हैं। सब के सब तारे और जितने भी हमारे ग्रह हैं, वो घूमते रहते हैं। सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, सब के सब तारे घूम रहे हैं, और ये आसमान भी हमें ऐसे ही घूमता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी घूम रही है, लेकिन अगर कोई स्थिर है तो वो है केवल मात्र ध्रुव तारा, नॉर्थ पोल, यानी कि पोल स्टार। क्योंकि ये दृढ़ निश्चय होकर भगवान श्री हरि नारायण के गोद में बैठने के लिए अपनी जप तप साधना में बैठे थे, तो इनको ये भी वरदान था कि ये एक ही जगह पर स्थित रहेंगे, और इनको उत्तर दिशा दी गई थी। ये उत्तर दिशा में नॉर्थ पोल में ही आपको हमेशा दिखाई देंगे। यही नहीं कि ध्रुव तारा पृथ्वी के उस बिंदु पर स्थित है, उस बिंदु पर स्थित है जहाँ पर से पृथ्वी जो है अपनी धुरी बदलती है, वहाँ पर ध्रुव तारा हमारा स्थित है। और कहते हैं कि ध्रुव तारा जो है वो सूर्य से 30 गुना बड़ा है, 7.5 गुना भारी है, 2220 गुना अधिक इसकी चमक है, और पृथ्वी से ये 390 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है। और ये भी मान्यता है कि 26,000 सालों में ध्रुव तारा केवल एक बार अपनी स्थिति बदलता है। तो ये है ध्रुव तारे का महत्व। वैसे भी प्राचीन समय में भी और वर्तमान में भी अगर कोई यात्री, अगर कोई नेविगेटर या कहीं समुद्र में भटक जाता है, या कोई जंगल में भटक जाता है, या कहीं भी भटक जाता है, मरुभूमि में भटक जाता है, और अगर उसे ध्रुव तारे का पता हो कि उसकी स्थिति क्या, आसमान में कौन सी स्थिति है और वो कौन सा तारा है, क्योंकि ध्रुव तारा बड़ी आसानी से समझ आता है, ये सबसे ज़्यादा आसमान में चमक रहा होता है। तो जहाँ ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए नेविगेटर्स या जो यात्री होते हैं, या जो भटके हुए यात्री होते हैं कहीं भी मरुभूमि में, जंगल में, समुद्र में, वो लोग जो है वो दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। क्योंकि ये यात्री जो है इससे पहले ये स्टडीज़ भी करते हैं कि कहीं ऐसी स्थिति आई, वो भटक गए, या अपने जो भी उनके साथ लोग हैं, साथी यात्री हैं, उनसे कहीं भटक गए, कोई दुर्घटना हो गई, तो किस तरह से वो दिशा को निर्धारित करेंगे। अगर उनके पास कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है, तो एक दिशा सूचक ध्रुव तारा है जो आसमान में है, सदियों से स्थिर है और वहीं पे चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये थी ध्रुव तारे की आध्यात्मिक कथा। इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि हमारा जो पौराणिक इतिहास है, हमारी जो पौराणिक कथाएँ हैं, वो साइंस के बहुत करीब हैं। बहुत से लोग हमारी कथाओं से, हमारे पात्रों से, या जो स्थितियाँ हैं, उनके साथ कुछ जमा या घटाना कर देते हैं, कुछ पाखंड जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कि हमारी पौराणिक इतिहास पे बहुत सारे लोग कभी-कभी उँगली उठाते हैं। अगर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ न की जाए, उसे जस का तस यूँ समझा जाए, और उसको किस लिए एक इस समाज के लिए, एक मनुष्य के सहायता के लिए हम उसको किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर उस दिशा में चलें, तो हमारा पौराणिक इतिहास एक वो साइंस है कि जो साइंस आज की सदी में, आज के इस युग में जिन चीज़ों को खोज रहा है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे जो वैदिक साहित्य है, उसमें पहले से ही इंगित है। बल्कि मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि विश्व के अन्य देशों में भी हमारे वेदों का, हमारे पुराणों का, हमारे पौराणिक इतिहास का बहुत ज़्यादा
उसकी स्टडीज़ की जा रही है और उसमें से वो चाहे आयुर्वेद को लेके है, चाहे विज्ञान को लेके है, चाहे विमान को लेके है, चाहे इस आसमान के नक्षत्रों को लेके है, किसी भी चीज़ को लेके है, उसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया जाता है और वो विस्मित होते हैं कि हम हिंदुओं के ऋषि मुनियों को, हमारे हिंदू के सनातन धर्म को ये चीज़ें पहले से ही कैसे पता थी? क्या था हमारा मनोबल? क्या थी हमारी शक्ति जो कि इन चीज़ों को बना गई, रच गई और ये भी कहना चाहूँगी कि वो शक्ति हमारे पास आज भी है, वो बौद्धिक स्तर हमारे पास आज भी है, लेकिन हम यूँ ही भटक गए हैं। तो इसी के साथ ध्रुव तारा और सप्तऋषियों की ये जो आज की आध्यात्मिक कथा है, मैं यहीं पे जो है इसको संपन्न करती हूँ। जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।